Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NIFM के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक और न्यू स्ट्रेटेजी यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली एक बड़ी रेंज में बहुत ही इफ़ेक्टिव है जब मार्केट की हम एक रेंज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मंथली बेसिस पर, यानी कि हम यहाँ पर कोई वीक के अकॉर्डिंग, हालांकि इसको वीक में भी हम यूज़ कर सकते हैं, वीकली एक्सपायरी के बेसिस पर या फिर हम इसको मंथली एक्सपायरी पर, लेकिन हमें ये चेक करना होगा कि एक महीने में या एक वीक में कितनी मूवमेंट मार्केट में होती है। अगर हम मंथली बेसिस पर निफ्टी का देखें, क्योंकि अगर मंथली बेसिस पर हम ये स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहते हैं तो ये हम निफ्टी में भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, सेंसेक्स में भी कर सकते हैं और इसको फिर निफ्टी में भी कर सकते हैं या किसी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। तो मेन क्या है कि हमें एक रेंज, तो यानी कि अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पर निफ्टी का एक एग्जांपल है कि निफ्टी में एक महीने में अप्रॉक्स 1000 पॉइंट की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं अपसाइड की और डाउन साइड की करंट लेवल से। यानी कि अगर करंट हम कोई लेवल एज्यूम कर ले, सपोज करो निफ्टी अभी यहाँ पर 25,500, ये एक हमने एक लेवल एज्यूम किया है, तो यहाँ से हम सोचते हैं निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट अप जा सकती है, यानी कि इस मंथ के अंदर, यानी कि 26,500 या 24,500 का हम एक लेवल को यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मली इतनी मूवमेंट मार्केट में होती है। तो उस मूवमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर स्ट्रेटजी को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पर्पज़ है वो एजुकेट करना है स्टूडेंटों को कि वो किस तरीके से अगर मार्केट में कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अपनी वो प्लानिंग करते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज़ से है और यहाँ पे क्लासेस में भी हम स्टूडेंटों को इसी तरीके से उनको गाइड करते हैं कि वो किस तरीके से वो मार्केट में स्ट्रेटजीज को वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मार्केट का एनालिसिस करने के बाद में। तो उसी पर्पज़ से ये भी हमने एक स्ट्रेटजी यहाँ पे दी है। तो हम यहाँ पे जो अभी एक लेवल जो एज्यूम कर रहे हैं वो 1000 पॉइंट का लेवल एज्यूम कर रहे हैं कि करंट लेवल से निफ्टी में सपोज हम सोच रहे हैं कि यहाँ से 1000 पॉइंट अप या फिर 1000 पॉइंट डाउन का मूव आ सकता है, यानी कि इतनी एक रेंज मार्केट में, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि मार्केट वन साइडेड रहती है, कभी मार्केट अप जाती है फिर डाउन आती है फिर डाउन जाती है और एक रेंज में मार्केट में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1000 पॉइंट की, क्योंकि अगर हम कोई हिस्टोरिकल भी अगर ये डेटा को देखें कि एक महीने में निफ्टी कितना मूव करती है अप साइड से और डाउन साइड से, और 1000 पॉइंट का मूव एक बड़ा मूव है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 2000 पॉइंट का मूव हो गया, यानी कि अगर हम बिल्कुल डाउन साइड से और अप साइड से देखें, अगर मिड लेवल से देखें तो 1000। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। 1000 पॉइंट अपसाइड का मूव और 1000 पॉइंट डाउन साइड का मूव को हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे स्ट्रेटजी को क्रिएट कर रहे हैं। अब जो स्ट्रेटजी है ये 2 स्ट्रेटजीज का बेसिकली कॉम्बिनेशन है। सो हम देखते हैं कि नॉर्मली के हम एक 1000 पॉइंट का हम एक रेंज के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेटजी को, तो यानी कि अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रहेगी तो हमारा लॉस नहीं होगा बल्कि हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर और हमारा जो ब्रेक इवन होगा वो काफ़ी ऊपर जाके होगा, तो यानी कि लॉस के चांसेस इसमें कम रहेंगे। या कोई भी जब हमारी ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजी हम कोई क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ये रखते हैं कि हमारा
जो प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, यानी कि परसेंटेज वाइज अगर यहाँ पे देखें कि हमारी प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है, यानी कि प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और हम अपना अगर मंथली बेसिस पर अगर हम ROI देखें, अगर ROI हमारा 7%, 8% या 9% के आसपास आ रहा है, तो वो हमारे लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जो हम मंथली बेसिस पर, जिसमें हमें कोई डेली की जी नहीं है कि मुझे डेली कोई ट्रेड करना है, उसमें हमें ना कोई चार्ट्स को स्टडी करना है कि बहुत से इंडिकेटर्स को हमें यूज करना है, तो ना तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल का यूज है। ये एक हमारी सिंपल स्ट्रेटजी है और सिर्फ क्या है, हमें मार्केट की रेंज को आइडेंटिफाई करके हम इस स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम कैसे क्रिएट करेंगे और इसमें हमारा रिस्क क्या रहेगा, रिवॉर्ड क्या रहेगा, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, और हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, और ROI हमारा यहाँ पर क्या रह सकता है, और ब्रेक इवेंस क्या होंगे, क्योंकि 2 ब्रेक इवेंस होंगे इसमें, एक अपर साइड का ब्रेक इवन होगा और एक लोअर साइड का ब्रेक इवन होगा। तो ये कैलकुलेशन है, यानी कि ये समझने के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये पूरा हमारा जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस से है, तो यानी कि हम कोई जो भी आप कहेंगे वो अपने एनालिसिस के बेसिस पे इसको कोई भी स्ट्रेटजी को आप डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे आप ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजी है वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे एजुकेशन का मेन पर्पज है। तो वही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सपोज करो हमने एक तो कॉल का हमने रेशियो स्प्रेड बनाया है, और सेकंड यहाँ पे हमने क्या बनाया, पुट का रेशियो स्प्रेड बनाया है। तो रेशियो स्प्रेड क्या है, जिसमें हम 1 को बाई करते हैं और 2 को सेल करते हैं। जैसे कॉल का रेशियो सेम, पुट के रेशियो में भी 1 को, तो यहाँ पे हम कॉल भी OTM कॉल को बाई करेंगे और 2 डीप OTM कॉल को सेल करेंगे, और 1 OTM पुट को बाई करेंगे और 2 डीप OTM पुट को यहाँ पर हम सेल करेंगे। तो इस तरीके की हमारी स्ट्रेटजी है। तो सपोज करो हमने कुछ स्ट्राइक का यहाँ पे सिलेक्शन किया है, और उस स्ट्राइक के बेसिस पर हम इसका एक एजम्पशन कर रहे हैं। फिर हमने अब यहाँ पे हमने एग्जांपल निफ्टी का, तो जो हमने स्ट्राइक का जो सिलेक्शन किया है, यानी कि हम जो कॉल का और पुट का जो रेशियो स्प्रेड बना रहे हैं, तो यानी कि हमें तो फर्स्ट यानी कि OTM कॉल को यहाँ पे बाई करेंगे। तो सपोज हमने 26,250 की हमने 1 कॉल को यहाँ पे सपोज हमने बाई किया। अब उस कॉल का प्रीमियम है 100 रुपीज़ 65 पैसा, यानी कि 1 कॉल बाई करेंगे और उससे 250 पॉइंट हायर स्ट्राइक की। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। यानी कि अगर हमने 26,250 की 1 कॉल बाई की है और 26,500 की स्ट्राइक की हमने यहाँ पर क्या किया, 2 कॉल को सेल कर दिया, और 1 कॉल का प्रीमियम है यहाँ पर 54 रुपीज़। तो यानी कि हम पे कितना करेंगे, 100 रुपीज़ 65 पैसा, और रिसीव कितना करेंगे हम 108 रुपीज़, यानी कि 8 रुपीज़ का क्रेडिट तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हम आते हैं डाउन साइड पे। अब डाउन साइड में भी क्या करेंगे, हम 1 पुट को यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे, और पुट का हमने स्ट्राइक सपोज दिया है 25,300। अब इसकी 1 पुट को हम बाई करेंगे, और 1 पुट का यहाँ पर प्रीमियम है वो है 109 रुपीज़ 95 पैसा, मीन्स 110 रुपीज़ का। और उससे फिर हम 250 यानी कि अब फिर यहाँ से हम क्या देखेंगे 300 पॉइंट, यानी कि हम एक 300 पॉइंट लोअर स्ट्राइक यहाँ पर एक
पुट ऑप्शंस को, यानी कि यहाँ पे हमने एक 300 पॉइंट का, क्योंकि हमने एक डाउन साइड की रेंज को बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि हमें 1000 पॉइंट की यहाँ से रेंज चाहिए, यानी कि करंट लेवल से हम ये देख रहे हैं, उस हिसाब से हम क्या है, हम यहाँ पे स्ट्राइक का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे मेन होता है जब भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें स्ट्राइक का जो सिलेक्शन करना होता है कि हमें यहाँ पे सीखना होता है कि हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन किस तरीके से करना है और किस स्ट्राइक को यहाँ पे चूज करना है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कॉल का जो पुट का जो स्ट्राइक लिया है वो 25,300 का, यानी कि 25,300 की 1 पुट को बाई करेंगे और 25,000 के स्ट्राइक की 2 पुट को यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम 1 पुट का प्रीमियम है यहाँ पर 109 रुपये है, यानी कि 110 रुपये हम प्रीमियम यहाँ पे पे करेंगे और ये जो प्रीमियम है 25,000 का वो 61 रुपीज़ है, यानी कि अगर हम देखें तो 122 रुपीज़ प्रीमियम हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो ऑलमोस्ट 12 रुपीज़ का क्रेडिट यानी कि हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है हम 1 लॉट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, यानी कि 1 लॉट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। बाकी ट्रेडर्स अपने अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं उसमें कुछ रिस्क भी होते हैं और रिवॉर्ड भी होते हैं। तो इसलिए क्या है यहाँ पर जो भी पहले हमें प्रॉपर उसको प्रैक्टिस करना है, उसको स्टडी करना है। तो ये हमारा उस चीज़ का पर्पज़ है, गाइड करना। तो यहाँ पे उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है कि 1 सपोज हमने पुट को बाई किया और 2 पुट को यहाँ पर हमने सेल कर दी। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें सक्सेस रेशियो कितना है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो है हमारी ऑलमोस्ट 85%, यानी कि 85% हमारे चांसेस है कि ये हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुल रहने वाली है या रहेगी। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ क्या होती है, कभी भी 100% नहीं होती है, वो हम 85%, 90%, यानी कि हम अपना सक्सेस रेशियो को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि स्ट्राइक के अकॉर्डिंग हम स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं या फिर स्ट्राइक की एडजस्टमेंट हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि हमने जो प्रॉफिट की जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर है 85% की। अब सेकंड क्या है कि हमारा इसमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो है सपोज 24,000 का। तो यानी कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे देखूं, जो हमारी इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पर अगर हम अपना ROI चेक करें तो वो अप्रॉक्स 8.97%, यानी कि 9% के आसपास का क्या बन रहा है हमारा इसमें ROI बन रहा है, यानी कि मंथली बेसिस पर हम इसकी कैलकुलेशन को देखें तो यानी कि एक हमारा जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है उसके बेसिस पर हम ये यहाँ पर ROI को चेक कर पा रहे हैं। सेकेंडली क्या है, क्योंकि इसमें रिस्क अनलिमिटेड है तो हम केयरफुली, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पर रेंज काफ़ी बड़ी ली है, 1000 पॉइंट की हमने यहाँ पर रेंज को लिया है, मार्केट में होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि एक बड़ी रेंज हमने यहाँ पर ले ली है। और सेकेंडली क्या है कि यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट है, यानी कि हमें यहाँ पर ऑप्रोक्स क्या है, अब जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें 8 रुपीज़ का क्रेडिट हो रहा है। सेकेंड वाले में देखें क्योंकि हम 12 रुपीज़ का क्रेडिट हो रहा है, तो यानी कि टोटल जो हमारा क्रेडिट है वो 20 रुपीज़ का है। अब 20 को हम लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे 75, तो ये अमाउंट बन जाता है हमारा 1500 रुपीज़। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं भी होती है तब भी 1500 रुपीज़ का तो हमारा प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। और इस स्ट्रेटजी में जो अप्रोक्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी वो 2.5 लाख के आसपास क्या होगा, आपका इस पे मार्जिन यूज होगा। तो इसीलिए अगर हम देख रहे हैं कि 24,000 का इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो ये अप्रॉक्स ROI बन रहा है वो 9% के आसपास बन रहा है, मंथली बेसिस पर हम इसको देख रहे हैं। अब अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये हमें एक बड़ी रेंज, यानी कि अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रहती है, यानी कि इस रेंज में रहती है, तब भी हम क्या है 1500 रुपीज़ के प्रॉफिट में, यानी कि ये एक लॉट के हिसाब से है, यानी कि मार्केट रेंज में तब भी कोई लॉस नहीं है। और अगर ये हमारा है कि ये हमारा मैक्सिमम ये पॉइंट है कि मार्केट अगर इस रेंज में रहेगी तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, लॉस हमारा इसके बाद स्टार्ट होगा, यानी कि जो हमारा लोअर ब्रेक इवन है वो है 24,680 का, यानी कि इसके बाद है। या फिर अपर साइड का हम देखते हैं तो वो है 26,770 का। तो ये हमारे 2 ब्रेक इवन है। तो यहाँ पे फिर हम क्या है अपने जो ऑप्शंस के जो स्ट्राइक का है उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि किसी 1 डे में ही मार्केट 1000 पॉइंट का अपसाइड या डाउन साइड का मूव, यानी कि नॉर्मली मार्केट की यही 1000 पॉइंट की, अगर हम बिल्कुल लो से और हाई का रेंज देखें तो 2000 पॉइंट के हमें यहाँ पर रेंज है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका जो सक्सेस, और वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है कि इसका जो सक्सेस रेशियो वो 85% का है, यानी कि 85% चांसेस है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें हमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो, तो ऐसी स्ट्रेटेजी को हम
आप प्रैक्टिस करके, ट्राई करके और उसे अच्छे से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी ही ऑप्शंस की बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्लासेस में डिस्कस करते हैं। 50 से ज़्यादा अगर आप ऑप्शंस की एडवांस स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं और इसके साथ साथ ऑप्शंस का डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस सीखना चाहते हैं, ऑप्शंस के ग्रीक्स की डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, आप हेजिंग की स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, आप आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, वो सब सीखने के लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मॉड्यूल की यहाँ पे आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यानी कि हम इसमें पूरा ये सब जो ऑप्शन से रिलेटेड जितना भी डिटेल्स जो स्टडी है वो यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट को कराते हैं, जिसमें वो इस मार्केट के अकॉर्डिंग किस समय हमें मार्केट में बाइंग की, ऑप्शंस बाइंग की क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, ऑप्शंस की सेलिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हैजिंग किस तरीके से करनी है, स्ट्राइक का एडजस्टमेंट हमें किस तरीके से करना है और किस तरीके से हमें एंट्री और एग्जिट हमें ऑप्शंस में किस तरीके से लेना है, ये सब सीखने के लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।